सुप्रभात बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से कक्षा 8 का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे सर्वनाम। सर्वनाम के अंतर्गत हमने सर्वनाम के भेद पढ़ने शुरू कर दिए थे। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे भाग 2 में, जिसमें हम करेंगे सर्वनाम के भेद के अंतर्गत पहला जो हमने किया था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के मैंने आपको बताया था कि 3 भेद और हैं, मतलब 3 प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं श्रोता के लिए, ठीक है, फिर वक्ता के लिए मध्यम पुरुष में और फिर अन्य पुरुषवाचक में किसी अन्य व्यक्ति के लिए, तो वे शब्द कौन कौन से हैं? कुछ शब्द उनमें से मैं आपके लिए लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान में रहेगा। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार में पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? श्रोता के, वक्ता के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ। डेफिनेशन हम फिर इसकी अलग से लिखेंगे, ठीक है, वक्ता के लिए। अब वक्ता के लिए अर्थात वक्ता अर्थात बोलने वाला, ठीक है। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं क्या हूँ? मैं वक्ता हूँ। आप सुन रहे हैं तो आप श्रोता हैं, ठीक है। तो देखिए, तो मैं बोल रही हूँ तो मैं हो गई उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हैं इसलिए आप हो गए मध्यम पुरुष। अब वक्ता के लिए अर्थात बोलने वाले व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। सामने लिख देती हूँ मैं, चलिए। मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, हम, हमें, मुझसे, हम, हमें, हमारा, हमको, हमसे आदि, ठीक है। तो ये तो हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में ये सारे शब्द, मतलब किसी भी वाक्य में यदि आपको पहचान करनी हो, आपसे पूछा जाता है कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द कौन सा है, तो ये देख लीजिए, इनमें से यदि कोई भी शब्द आता है, वाक्य में कोई भी शब्द आता है, तो वह किसका उदाहरण होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का। इसी प्रकार से फिर देखिए, अब हम चलते हैं मध्यम पुरुष की तरफ।
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं और ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये होता है श्रोता के लिए। श्रोता अर्थात सुनने वाला, ठीक है। ये प्रयुक्त होता है श्रोता के लिए। और इसके लिए कौन कौन से शब्द हैं? तू, तुम, तुम्हारा, तेरा, तुझको, आदि, ठीक है। ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है वहाँ होता है उत्तम पुरुषवाचक, वहाँ होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसके लिए ये शब्द हैं तू, तुम, तुम्हारा, तेरा, तुझको, तुझसे, ठीक है। ये जितने भी शब्द हैं, या तुझसे भी लिख लीजिए, तुझसे आदि। तो ये जितने भी शब्द हैं ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? ये आएंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में अर्थात वक्ता और श्रोता जिसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, या फिर जिसके बारे में बात हो रही हो वो जहाँ वो उपस्थित ना हो, ठीक है, तो जिसके बारे में बात हो रही है वह होता है अन्य पुरुष। तो इसमें कौन कौन से शब्द हैं? जिसके बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पर आ जाएगा वह, वे, उसे, उसका, उसको आदि, ठीक है। तो देख लीजिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके बारे में बात हो रही है, ये मैंने ब्रैकेट में शॉर्ट में इसलिए लिखे हैं ताकि पढ़ते ही आपको माइंड में आ जाए कि कौन से भेद की क्या परिभाषा है या फिर क्या उसकी पहचान है, ठीक है। अब इसके शब्द कौन कौन से हैं? वह, वे, उसे, उसका, उसको आदि। तो ये जो शब्द हैं इनका प्रयोग वाक्य में अगर होता है और आपको पहचान के लिए पूछा जाता है कि कौन सा भेद है, इन शब्दों को पढ़कर ही आप पहचान लेंगे, जान लेंगे कि इन तीनों में से वाक्य में कौन सा सर्वनाम का भेद प्रयोग में लाया गया है। तो बच्चों ये तो हो गए इनके शब्दों की पहचान। अब हम इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अर्थात परिभाषा लिख लेते हैं। ये सारा आपको नोटबुक में करना है। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। यहाँ पर सर्वनाम शब्द को मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि काफ़ी बड़ा नाम हो जाता है इसलिए, ठीक है। तो इसको आप सर्वनाम पढ़ें। देखिए
जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता वक्ता अर्थात बोलने वाला, यहाँ भी मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, ठीक है। वक्ता अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझा दिया गया है पहले ही कि जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं कुछ, जैसे मैं भोजन कर रही हूँ, मुझे तुम पर गर्व है, हम कल गांव जाएंगे। अब देखिए बच्चों, इसमें मैं भोजन कर रही हूँ मतलब मैं अपने बारे में कह रही हूँ, वक्ता अपने बारे में कह रहा है कि मैं भोजन कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो मैं शब्द है ये उत्तम पुरुषवाचक का हो गया। मुझे तुम पर गर्व है, मैं कह रही हूँ, ठीक है, श्रोता को मुझे तुम पर गर्व है। तो ये जो मुझे शब्द है ये उत्तम पुरुष में आ जाएगा, क्योंकि वक्ता जो है अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, मैं, मुझे, हम कल गांव जाएंगे। तो हम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वक्ता के लिए, अपनी बात कहने के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम शब्द भी क्या हो गया, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये देख लीजिए, वक्ता के द्वारा अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए दूसरा प्रकार लिखते हैं हम इसका, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और सारा आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, हिंदी ग्रामर की नोटबुक में नोट करना है। अब देखिए बच्चों, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। श्रोता अर्थात सुनने वाला, श्रोता के लिए या श्रोता के लिए जिन शब्दों का, श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है
उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मतलब वाक्य में वक्ता द्वारा श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें मतलब उन शब्दों को, ठीक है, उन शब्दों को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण में मैंने आपको बताया था ना किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तेरा, तुझको, तुम्हें, ठीक है। तो देखिए, जैसे जैसे तुम्हें, उनसे, या तुम्हें उनका अनादर नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से तुम बहुत बातूनी हो। तुम्हें उनका अनादर नहीं करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, इसमें वक्ता के द्वारा श्रोता को कहा जा रहा है, मतलब ये तुम्हें शब्द, इसको पढ़ने से ही हमें पता चल रहा है कि हम किसी और से कह रहे हैं, ठीक है, किसी और को कह रहे हैं जो कि हमारी बात सुन रहा है। तो जो बात सुन रहा है वो क्या है, वो श्रोता है, अर्थात वो सुनने वाला है। और उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है तुम्हें, ठीक है, या फिर तुम, ये दोनों ही शब्द किसके अंतर्गत आ जाएंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। तो श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जैसे तुम्हें उनका अनादर नहीं करना चाहिए, तुम बहुत बातूनी हो, या फिर तुम्हारा परीक्षा परिणाम आ गया। अब इसमें भी ये जो तुम्हारा शब्द है, ठीक है, ये है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये भी पूरा आपको नोट करना है। फिर हम करते हैं तीसरा भेद, जो कि है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तो इसकी परिभाषा जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग वक्ता तथा श्रोता द्वारा किसी
किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग वक्ता के द्वारा, वक्ता तथा श्रोता द्वारा, मतलब वक्ता और श्रोता की जो बातचीत चल रही है उसमें, ठीक है, वक्ता तथा श्रोता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति कौन, जो उस वक्त वहाँ उपस्थित नहीं है, ठीक है, कोई तीसरा ही व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे उसको, या देखिए, जैसे वह मेरा मित्र है, या फिर उसको या उसे अभी तक होश नहीं आया, ठीक है, वह मेरा मित्र है, उसे अभी तक होश नहीं आया। दोनों ही वाक्यों में आप देखिए कि जो इस समय उपस्थित नहीं है, वक्ता और श्रोता के द्वारा उस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो उस व्यक्ति के लिए जो कि वहाँ उपस्थित नहीं है, किन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, वह या फिर उसे, या जैसे देख लो, उसको अभी तक आ जाना चाहिए था, ठीक है, या जैसे वे कल आएंगे, तो वे शब्द है, ठीक है, या फिर उसको अभी तक आ जाना चाहिए था, ये वह, उसे, उसको, या फिर वे कल आएंगे, ठीक है, तो वे शब्द है। ये किसके अंतर्गत आएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो बच्चों, ये सारा आपने समझा है पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, तो तीन भेद कौन कौन से हैं और इनकी क्या पहचान है, उदाहरण सहित आपने पूरा समझ लिया है। तो मुझे आशा है कि आपको ये जितना अभी तक मैंने समझाया है वह समझ में आया होगा, और वैसे भी आप जितने ज़्यादा उदाहरण पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना ज़्यादा आपको समझ में आता जाएगा। ग्रामर में जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, ग्रामर जो है वो प्रैक्टिस मांगता है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको, उतना जल्दी आपको समझ में आएगा, और जो समझा हुआ होगा वो आप नहीं भूलेंगे, जबकि आप जो रटोगे वो आप जल्दी भूल जाओगे। इसलिए समझ कर आप पूरा याद कीजिएगा। तो बच्चों, ये पूरा आपको अपनी नोटबुक में उतार लेना है जितना मैंने अभी तक करवाया है, और इसके आगे हम करेंगे अगले वीडियो में, जो अन्य भेद हैं वे सभी हम समझेंगे। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।